सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है और क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, और प्रूव करना है हमें कि ये x/2 के इक्वल है एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। सो करते हैं, प्रूव करते हैं हम लोग। सो मैंने आपको बताया कि 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर x/2 और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वेयर x/2। सो लाते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वेयर x/2 अपॉन 2 कोस स्क्वेयर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वेयर x/2। सो हो गया हमारा tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वेयर x/2। सो ये फाइनली हो गया है tan इनवर्स tan x/2। सो tan इनवर्स tan x/2 किसके इक्वल आ जाएगा, x/2 के इक्वल आ जाएगा हमारा। सो tan इनवर्स tan x/2 हमारा x/2 के इक्वल आ जाएगा और x/2 आपका जो है tan इनवर्स की रेंज में आ ही रहा है। x अगर 0 से पाई में है तो x/2 0 से पाई/2 में होगा। सो tan इनवर्स tan x/2 x/2 के इक्वल आ गया हमारा। नेक्स्ट 5th पार्ट पे बढ़ते हैं। सॉरी 5th पार्ट है ये। 5th पार्ट है tan इनवर्स sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2। सो करते हैं हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स, साइन कोस में लिख रहा हूं इनको मैं, 1/cos x प्लस sin x/cos x। ठीक है, आगे मैंने लिखा इसको tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, सो आगे देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब लास्ट वीडियो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर और कोस x को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। सो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया मैंने कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर अपॉन कोस एक्स की जगह लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया हमारा tan इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 को लिखेंगे हम कोस x/2 माइनस साइन x/2 इंटू कोस x/2 प्लस साइन x/2। सो यहां से ये कैंसिल हो गया, कुल मिला के हमारे पास आ गया tan इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन कोस x/2 माइनस साइन x/2। बाहर tan इनवर्स है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अंदर जो है tan बन जाए और उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोस x/2 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं कोस x/2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। जैसे मैंने कोस x/2 से डिवाइड किया, ये आ गया 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। तो फाइनली हमारा आ गया tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2, tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, π/4 प्लस x/2 के इक्वल आ जाएगा।
सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया, हमने प्रूव कर दिया एक तरीके से। ठीक है, बहुत इजी था, ये फॉर्मूले हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो ये पूरा पहले जैसा ही प्रोसीजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6th पार्ट है क्वेश्चन का, काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन अगला, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है, सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। हमें प्रूव करना है कि इक्वल है π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x की इक्वल है। हमें प्रूव करना है ये हमारा π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x की इक्वल है। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको कंडीशन भी गिवन है कि x > 0 < 1 है। ठीक है, सो यहाँ पर कैसे करेंगे इसका प्रूफ क्या होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ मैं, tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। मैंने पुट कर दिया है, पुट x = कोस थीटा, मैंने x को कोस थीटा पुट कर दिया। ठीक है, ओके, सो एक चीज़ मैं आपको भी यहाँ पे बताऊँ कि कभी भी मान लो हमें सिंप्लीफाई करना है, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कभी ऐसा दिखाई देता है हमें x² + a², तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए x को a tan थीटा या a cot थीटा पुट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कभी मिलता है a² - x² टाइप सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं x को a sin थीटा या x को a cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है x² - a², और इसमें हम x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a sec थीटा a cosec थीटा। ये दोनों तो बहुत फ्रीक्वेंटली काम आते हैं, ये थोड़ा कम काम आता है। और एक ये भी है कि कभी भी आपके पास हो √a + x, ठीक है, √a - x समथिंग ऐसी क्वांटिटीज हो, तो हम x को पुट करते हैं a cos थीटा। आप चाहो तो x को a cos 2 थीटा पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सिंप्लीफाई करने में क्या है कि ये आ रहा है 1 + x भी आ रहा है, 1 - x भी है, शेष क्वांटिटीज आ रही हैं, तो हमें क्या पुट करना चाहिए, a की जगह क्या है 1, सो हम x को क्या पुट कर लेते हैं, कोस थीटा पुट कर लेते हैं। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। करते हैं यहाँ पे tan इनवर्स √1 + कोस थीटा माइनस √1 - कोस थीटा अपॉन √1 + कोस थीटा प्लस √1 - कोस थीटा, tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स √1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा, ये सब हो गया। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। √1 + कोस थीटा को मैं लिख देता हूँ 2 cos² θ/2। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया आपको, 2 cos² θ/2 माइनस इसको लिखा 2 sin² θ/2 अपन में √2 cos² θ/2 प्लस √2 sin² θ/2। अब जहाँ भी स्क्वायर और रूट हैं वो तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो कुल मिला कैसे हो जाएगा tan इनवर्स √2 cos θ/2 माइनस √2 sin θ/2 अपॉन √2 cos θ/2 प्लस √2 sin θ/2। √2 मैं ऊपर से भी और नीचे से भी कैंसिल कर दूंगा कॉमन लेके, तो हो जाएगा tan इनवर्स cos θ/2 माइनस sin θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस sin θ/2। अब यहां पर मैं cos θ/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको मेंशन कर देना साइड में कि cos θ/2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 1 - tan θ/2 अपॉन 1 + tan θ/2। फिर से वही फॉर्मूला आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan π/4 - θ/2, और फाइनली हमारे पास आ गया है π/4 - θ/2।
अब थीटा की वैल्यू देखो, मैंने आपको कहा था कि थीटा हमने अपना एक तरीके से हमने अपना वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, तो थीटा के टर्म में आंसर को नहीं छोड़ेंगे, एक्स की टर्म में लिखेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2। थीटा की वैल्यू क्या लिखी मैंने, कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह मैंने कोस इनवर्स एक्स लिख दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन ओवर हो गया, काफी जरूरी सा क्वेश्चन था, तो प्लीज आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हम लोगों को जो गिवन फंक्शंस हैं उसका फर्स्ट पार्ट जैसे कि है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो यहाँ पर हम लोग एक्स को देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने तो बताया था आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा था, हम एक्स को क्या लिख देंगे, ए tan थीटा पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ए tan थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। सो यह ए tan थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो गया साइन इनवर्स ए tan थीटा अपॉन, देखो ए स्क्वायर को अगर मैं बाहर लूंगा तो ए आ जाएगा, और ये रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, ए से कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स tan थीटा। ओके, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा होता है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन sec थीटा। जब आप इनको साइन कोस में ब्रेक करोगे तो ये होगा साइन इनवर्स साइन थीटा बच जाएगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा सिंप्लीफाई करके साइन थीटा बच जाएगा, और ये किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल। अब मैंने बताया था आपको थीटा हमारा इंट्रोड्यूस किया हुआ वेरिएबल है, तो हम लोग एक्स की टर्म में आंसर निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है अपने को, थीटा की वैल्यू निकालनी, तो कैसे करेंगे, एक्स बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, एक्स बाई ए हमारा tan थीटा के इक्वल हो गया, थीटा हो गया tan इनवर्स एक्स बाई ए, थीटा हमारा tan इनवर्स एक्स बाई ए हो गया, तो फाइनली ये आ गया tan इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, सो ये फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे। सेकंड पार्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा जो सेकंड पार्ट है सेम तरीके का ही क्वेश्चन है। सो ये है कोस इनवर्स एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से आप पुट कर दो एक्स को ए tan थीटा, चाहो तो एक और थीटा पुट कर सकता है, तो इसमें आप एक और थीटा पुट करोगे तो थोड़ी आसानी से हो जाएगा, tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो वही हम लोग जो अभी तक किया, कोस इनवर्स ए tan थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया कोस इनवर्स ए tan थीटा अपन ए बाहर ले आया मैं, रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ए से कैंसिल हो गया, कोस इनवर्स tan थीटा है यहाँ पे, और सेम उसी वे में ये हो गया रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा, और ये आ गया sec थीटा। सो कोस इनवर्स tan थीटा अपन sec थीटा जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। अब देखो क्या बात होगी, सेम देखो अंदर वाला पार्ट सेम ही था, तो ये बेसिकली साइन थीटा ही आएगा, सोल्व के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर कोस इनवर्स है, अंदर साइन है, तो मेरा क्या कोशिश रहेगी हमारी, इसको साइन की जगह इसको कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी, कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी हमारी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कोस इनवर्स साइन थीटा कोस में कैसे लिख सकते हैं, कोस π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। ओके, सो भी कोस इनवर्स और कोस, सो यह कितना आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा आ गया, फाइनली क्या आ गया, π/2 माइनस थीटा आ गया हमारा। अब मैंने कहा था थीटा में आंसर छोड़ देनी है,
सो थीटा उसी तरीके से, थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। सो ये हो गया पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो आप। और अगर आप चाहो तो पाई बाई टू में देखो, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स होता है। सो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई ए कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। सो आप ये भी आंसर छोड़ सकते हो और ये भी आंसर छोड़ सकते हो, सेम थिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, थर्ड पार्ट और करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, और x है हमारा ग्रेटर देन माइनस ए या लेस देन ए, x ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए। बढ़ते हैं आगे, करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करना है हमने। अब मैंने बताया था कभी भी a माइनस एक्स ए प्लस एक्स दिखाई देगा तो हम x को क्या पुट कर देंगे, a कोस थीटा पुट कर देंगे। तो पुट कर दो x इज इक्वल टू a कोस थीटा। करते हैं हम लोग आगे। सो यहाँ पे देखो कितना हो गया, टेन इनवर्स रूट ऑफ a माइनस ए कोस थीटा a प्लस ए कोस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट a कॉमन आ गया, वन माइनस कोस थीटा हो गया, a कॉमन आ गया, वन प्लस कोस थीटा हो गया, a से कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा, टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस कोस थीटा को लिखा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन प्लस कोस थीटा को लिखा टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया। सो ये आ गया टेन इनवर्स रूट टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, और फाइनली आ गया थीटा बाई टू। और थीटा की वैल्यू रखनी है हमें, सो थीटा की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी कोस इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिंप्लीफाइड हो गया ये एक तरीके से। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।